इसलिए आप यहाँ से वॉक करके उन दोनों आइलैंड पे जा सकते हैं, पर अगर फुल टाइड होगा तो आप नहीं जा सकते। वो पीछे बारिश हो रही है और यहाँ धूप निकली है वो। और अब हम जा रहे हैं थाईलैंड के रेड लाइट एरिया में, क्राबी के रेड लाइट। तो यहाँ पे बहुत तरीके के मसाजेस होते हैं, एज यू नो थाई मसाज। हाय, सो आज डे 2 है और हम अपने पिकअप का इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिया के हिसाब से यहाँ पे कुछ 7:30 बज रहे होंगे और यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज थोड़ा सा रिलैक्स रखें, लेकिन जिस तरह का पिकअप हमारा है और जिस तरह का टूर हमने आज बुक किया है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। अगर आप इंडिया से बुक करके नहीं आ रहे हो टूर्स, तो आप यहाँ बुक कर सकते हो होटल लॉबी, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि मेन मार्केट्स में जाके आप टूर का पता करेंगे कि हो सकता है आपके होटल लॉबी में जो टूर हो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड हो। सो जिस तरह से आप मेन गलियों में घूमेंगे, आपको बहुत सारी टूर्स एंड ट्रैवल कंपनियाँ मिल जाएंगी जो आपके लिए जिस तरह का टूर आप चाहते हो उस तरह का प्लान कर देगी। सो थोड़ी सी रिसर्च करिएगा टूर बुक करने से पहले, उसके बाद ही आप कुछ बुक कीजिएगा। बाकी देखते हैं आज का टूर कैसा निकलता है। तो ये है नांग पियर और यहीं से सारी जो लॉन्ग आइलैंड बोट्स और स्पीड बोट्स और ये जो सारे टूर्स के लिए बोट्स हैं वो सब यहाँ से जाती हैं। ये बहुत सुंदर है, आप देखो यहाँ पे। और उस साइड पे पियर है जहाँ से बोट्स जाएंगी। अगर आप टूर पिकअप ले रहे हो तो ये पिकअप आपके होटल तक आएगा। और ध्यान रखना जब भी आप बुक करो तो आप होटल पिकअप बुक करना, क्योंकि सुबह सुबह क्या है ना, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मिलता। टुक टुक वगैरह अभी बंद हैं, रात तक थे पर सुबह अभी बंद हैं। सो आपको यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल हो सकती है अगर आप प्राइवेट ट्रांसफ़र या शेयर ट्रांसफ़र नहीं ले रहे हो तो कोशिश करना कि आप उसे बुक कर लो। जब तक हमारी बोट तैयार हो रही थी तब तक हमें रिफ़्रेशमेंट्स दिए गए और ये एक थाई डेज़र्ट है जो स्टिकी राइस से बनता है। हम लॉन्ग टेल बोट से जा रहे थे एंड ये थोड़ी क्राउडेड हो जाती हैं, प्लस ये थोड़ा धीमे चलती हैं। सो जितना अमेजिंग इसे दिखाया जाता है ना वीडियोज़ में, वो होता नहीं है। लॉन्ग टेल बोट्स कैन गेट अ लिटिल क्राउडेड। आई थिंक स्पीड बोट या फिर बिग बोट ज़्यादा बेटर होगी। हमने स्पीड बोट से भी आइलैंड विज़िट किया और बिग बोट से भी, एंड मुझे सबसे कंफर्टेबल बिग बोट लगी। सो आप अपना टूर ध्यान से प्लान करें। सो अभी हम हैं रायली बे में। रायली बे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आगे हम केव्स में भी जाएंगे। यहाँ पे स्विमिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए एक्टिविटीज़ हैं, पर आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी है तो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका ग्रुप पार्टनर आपके साथ होगा यहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत होगी। सो कोशिश करें कि उसके साथ ही रहें। यहाँ देखिए अब वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग हो रही है वहाँ पे, और ये रॉक बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। रायली बीच पे आते ही आप पानी से होते हुए केव्स की तरफ जाएंगे। केव्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और फ्रांग नगा केव्स कहते हैं। आई गेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ये कौन सी केव्स हैं। आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर ये बहुत ही खूबसूरत हैं। और आप देखें तो आइलैंड बहुत छोटा सा है और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएँ। और अगर आपको यहाँ पे छोटा सा हॉल्ट मिला है तो एंजॉय करें, दूसरे बीच साइड पे जाएं और स्विम करें। यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है एंड व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। रास्ते भर चलते हुए आप देखेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, जैसे कि ये पेड़ जो अब केव्स बन चुके हैं। और अब ये बीच साइड हम आ गए। यहाँ थोड़ी भीड़ थी और यहाँ भी रॉक क्लाइंबिंग हो रही थी, पर ये रॉक उतना स्टीप नहीं था और उतना बड़ा नहीं था जितना पिछला वाला था, वो बहुत ज़्यादा था। बाकी इसके लिए भी आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ही सीरीन वाटर है और आपको स्विमिंग के लिए अगर टाइम मिल रहा है तो आप स्विमिंग यहाँ पे ज़रूर करें। इसके अलावा इस आइलैंड पे कुछ नहीं। यहाँ पे पेड टॉयलेट्स हैं, उसका ध्यान रखें। भाई साहब ये बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ पे वॉशरूम्स बहुत फिल्थी हैं और पेड हैं, तो अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो ही यूज़ करें, अदरवाइज़ किसी और आइलैंड पे जाने का वेट करें। उसके अलावा ये बहुत सुंदर है पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है
सो आप अपने साथ पानी की बोतल वगैरह जो कुछ भी लाना चाहते हो खुद लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने को या ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, पर सिर्फ एक बीच के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उस हिसाब से ध्यान रखें। इस बीच को कवर करने के बाद हम लोग स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे थे और मैं लॉन्ग टेल बोट के सामने आ गई, बट जितना ये खूबसूरत दिख रहा है उतना था नहीं, मुझे पकड़ के बैठना पड़ रहा था। प्लस यहाँ पे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई। उसके अलावा खूबसूरत तो ये एक्चुअली है, सामने आपको चिकन आइलैंड दिख जाएगा जो चिकन शेप का है। क्योंकि मैंने केव्स में बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ खींच ली। हाँ, मेरे पोजेस का ध्यान रखें, मुझे अच्छे से पोज करना नहीं आता है। अब हम स्नॉर्कलिंग स्पॉट पे आ गए। यहाँ चिकन आइलैंड के पास ही आपको स्नॉर्कलिंग स्पॉट है। अगर आप 4 आइलैंड टूर ले रहे हैं तो आपको ये स्नॉर्कलिंग मास्क एंड ये सारा गियर उसके साथ ही मिलेगा। आप बस ये ध्यान रखें कि जब भी आप कंपनी से बुक कर रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि वो स्नॉर्कलिंग टूर का एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है। स्नॉर्कलिंग करते समय मैंने अपना कैमरा किसी को दिया था, सो आप देख सकते हैं कि किस एंगल में ये शूट हुआ है। बट यहाँ पे कोरल्स बहुत खूबसूरत थे और बहुत कुछ देखने को मिला। मतलब मैंने ऑक्टोपस भी देखा, ईल भी देखी। ऑब्वियसली बाकी जिनको तैरना नहीं आता है उन्हें थोड़ा डर लग सकता है, बट ट्रस्ट मी इट्स सेफ़। आप अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ऐसे कर रहे हैं तो ये बहुत सेफ़ है, आपको दिक्कत। अब हम दूसरे आइलैंड पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पीछे बारिश हो रही है, वो पीछे बारिश हो रही है और यहाँ धूप निकली है, और यहाँ दोबारा से बारिश हो सकती है। बट इट्स ब्यूटीफुल। आप देखो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू आपको मिल जाएंगे। एंड मैं बारिश दिखाती हूँ पहले आपको, रुको देखो। कैन यू चेक दैट? कितना सुंदर है ये। इसके बाद मेरे वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ गया था, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं कर पाई। पर आप देख सकते हैं कि ये आइलैंड बहुत सुंदर है। और हाँ, मुझे डर लग रहा था कि वो जो बारिश दूर से दिख रही है वो पास आ जाएगी और हमारा घूमना रह जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और देखिए यहाँ क्या मिला। तो ये 2 आइलैंड इस जगह से कनेक्ट होते हैं, और जब हाई टाइड होता है तो ये फुल हो जाता है। मतलब अभी लो टाइड है, इसलिए आप यहाँ से वॉक करके उन दोनों आइलैंड पे जा सकते हैं, पर अगर फुल टाइड होगा तो आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पास में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप देखो। और वो बारिश है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कहीं यहाँ बारिश ना आ जाए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। मौसम बहुत औसम हो रहा है, वैसे धूप तेज़ है बट हवा बहुत ठंडी चल रही है, और आप वेव्स की साउंड भी सुन सकते हो, बहुत अमेजिंग है। आप देखो बारिश कितने पास आ गए हो, आप क्लियरली देख सकते हो। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि लोगों को कैसा लगता होगा जब वो अब दूर से तूफ़ान अपने पास आते हुए देखते होंगे। सी लाइफ इज़ वेरी नाइस आई गेस, बट कभी कभी स्कैरी भी हो जाती है। और ये मेरा पति पानी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, बट ओके, हु कैन ब्लेम हिम। इतना सुंदर आइलैंड है। बारिश कितने पास आ गई है, यहाँ बहुत चटक धूप है और बारिश उतने पास आ गई है। बस थोड़ी देर में यहाँ भी बारिश होने लगेगी, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बट इट्स अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको क्राबी ज़रूर आना चाहिए जब भी आप थाईलैंड की ट्रिप करो। क्राबी एंड फुकेट लोग मिस कर देते हैं ड्यू टू द बजट कंस्ट्रेंट, बट ये बहुत अमेजिंग है। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस लेना ही चाह रहे हो तो आप ये भी लो। सिर्फ बैंकॉक पटाया जाके आपको ये ब्यूटी नहीं मिलेगी। तो ये रियो और तक आइलैंड है। मैंने पहले को और मो बोला था, बट वो फुकेट के साइड है। सो ये रियो और तक आइलैंड है, माय बैड। बट एनी विच वे, नाम कुछ भी हो, बहुत खूबसूरत है। आप ये साइड भी देख लो, वाइट सैंडी बीचेस। और ये जो तीनों आइलैंड्स है ना, ये तीनों आइलैंड्स लो टाइड पे सैंड से आप कनेक्ट होते हैं। आप वॉक करके जा सकते हो, और अगर हाई टाइड होता है तो आप यहाँ नहीं जा सकते। और वो ब्यूटीफुल आइलैंड को छोड़ के हम फिर से अपनी लॉन्ग टेल बोट पे आ गए, और हम देख सकते हैं कि हम किसी क्राउडेड आइलैंड पे जा रहे हैं। ये है पोडा आइलैंड, और यहाँ पे हमें खाना टूर के साथ ही है जो मिल रहा है। तो आपको पहले से ये बताना होगा कि आपको वेज चाहिए या नॉन वेज, वो आपको मिल जाएगा। हमारे लिए वेजिटेरियन फूड यहाँ अवेलेबल था। उसके अलावा दिस इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड, बट इन आइलैंड के टूर्स पे जब आए पाएँ तो ये सोच के आएँ कि आपको आपकी नेसेसिटी जो भी है वो लेके आना है साथ, और ज़्यादा कैरी नहीं करना है, क्योंकि आपको बार बार पानी में उतरना होगा, फिर वापस आना होगा। तो कपड़े भी ऐसे पहने कि अगर आप स्विमिंग में जा रहे हैं सो आपको दिक्कत ना हो पूरे टाइम पे। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और
खूबसूरत तो ये काफ़ी है। और यहाँ पे सारी बोट्स रुकी हुई हैं, सो मे बी ये थोड़ा सा रिक्रिएशनल आइलैंड ही है। ये उतना सुंदर नहीं है जितना इससे पहले वाला था। इससे पहले वाला तो अमेजिंग। ऐसे किसी भी आइलैंड टूर पे आपको नेशनल पार्क फ़ीस देनी होगी, जो आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, जो नेचर के लिए होती है। इस आइलैंड का टूर ख़त्म करके हमारा टूर ख़त्म हो गया था और अब हम मेन सिटी जा रहे हैं। सो अब हम आओ नांग स्ट्रीट में घूम रहे हैं। ये रात में काफ़ी बजी है। और जैसे वियतनाम के टेलर्स फेमस है ना, हम देखोगे यहाँ पे बहुत सारी टेलर शॉप, कस्टम टेलर शॉप्स। सो यू कैन डू इट एनीवेयर। आपको यहाँ पे बहुत सारे मसाज पार्लर्स भी मिल जाएंगे, बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द प्राइस आप अपने हिसाब से फीजेबल वन चुनें। ऐसा नहीं है कि पहला मसाज पार्लर है तो आपको वहीं जाना है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे वीड शॉप्स हैं, हर दूसरा शॉप वीड शॉप है। सो चेक बिफोर यू गो, चेक बिफोर यू वांट टू टेक इट। यहाँ पे आप इंडियन हैं, आप आ रहे हैं तो आपको हर दूसरी तीसरी शॉप इंडियन मिल जाएगी। जैसे सामने तंदूरी की है। सो यहाँ पे ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप वॉक कर रहे हो और आपको बोलेंगे आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए, बट ट्राई टू हैव लोकल फूड हियर, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको वो। और अब हम जा रहे हैं थाईलैंड के रेड लाइट एरिया में, क्राबी के रेड लाइट एरिया में। आई एम सो सॉरी, जो यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से नहीं है। लेट्स गो एंड चेक कि एक्चुअली वहाँ है क्या। अगर आप कराबी के रेड लाइट एरिया को सर्च करेंगे तो वो आपको वॉकिंग स्ट्रीट के नाम से नहीं मिलेगा। यहाँ पर RCA नाम से है। हम जहाँ थे वहाँ से ये वॉकिंग तो इतना नहीं था, 3-4 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर के आसपास था, पर हमने चल लिया। और यहाँ भी आपको बहुत सारी कैनबिस शॉप्स मिलेंगी। सो आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है। बाकी हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ की वाइब बाकी टाउन से अलग है। क्राबी थोड़ा शांत है, बट ये गली स्पेसिफिकली शांत नहीं है एंड ऑब्वियसली इसका शांत होना बनता भी नहीं है। यहाँ के आसपास थोड़ी सी शॉप्स भी हैं जो खुली थी, मतलब बाकी टाउन बंद हो रहा था बट स्टिल ये खुली हुई थी। और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो इस एरिया से तो बिल्कुल मत कीजिए। और मसाज पार्लर भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर आप आसपास की जगह पे जा रहे हैं तो ठीक है। और हाँ, बावर्ची डिलाइट भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ये इसका खाना कैसा है, ये बस चलते चलते मिल गया था। टेलर शॉप्स भी हैं और स्विमिंग शॉप्स भी हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत देखना हो तो। अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और देखिए ये किस तरह का एरिया है। ओके, आप किसी भी बार में बैठ सकते हो और आपको डांसर्स तो वहाँ पे ऑब्वियसली मिल जाएंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हैं सो लोकल फूड खाएं और किसी एक्सपेंसिव बार में बैठने से बचें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और बोलती हैं कि हमें एक ड्रिंक पिला दो, और वो कोई ड्रिंक, गर्लफ्रेंड ड्रिंक ऑर्डर कर देती हैं और वो बहुत महंगी होती है। वो उसका रेट मेन्यू में भी नहीं लिखा होता है। सो आप उससे बचें। ये एक टूरिस्ट स्कैम है जो थाईलैंड में हर जगह है, ना सिर्फ क्राबी में, ना सिर्फ पटाया में, ना सिर्फ बैंकॉक में, बल्कि आपको फुकेत में और कई जगहों पे ये स्कैम मिल जाएगा। तो इससे आपको ज़रूर बचना है। बाकी आप देखिए यहाँ बिजली फिर से कड़क रही है, बारिश फिर से होने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ टाइम ज़्यादा ना देते हुए वापस चलें, क्योंकि भीग गए तो फिर कल का दिन दोबारा शुरू करना है और वो बहुत बड़ा दिन है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे बहुत तरीके के मसाजेस होते हैं, एज़ यू नो, थाई मसाज। सो मैं अभी फुट मसाज करा रही हूँ और आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग मसाज करा सकते हो। यहाँ पे रात में 2-3 बजे तक भी मसाज पार्लर्स खुलते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। घूमते घूमते हम थक गए थे तो मसाज पार्लर में तो जाना ही था। इतना चलेंगे तो क्या होगा। ये आंटी ने मेरा मसाज किया और बहुत अच्छा मसाज किया। अब वापस जाते जाते मुझे लगा कि थोड़ा बहुत कुछ मीठा तो खाना बनता है। बहुत अच्छा दिन था और ये मेरा बर्थडे भी था और हमने थाई पैनकेक्स खाने के बारे में सोचा, जिसे रोटी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थाई पैनकेक जो मीठे होते हैं उसे रोटी कहते हैं, बट अगेन कुछ हो गया, देन वी थॉट कि रोल्ड आइसक्रीम खाना बेटर रहेगा। बाकी आपको बहुत अमेजिंग फ्लेवर्स मिलेंगे यहाँ पे आप अगर ट्राई करना चाहें तो लाइव डिज़र्ट काउंटर्स पे होते हैं, आप उन्हें ट्राई करें। ये दीदी मेरा रोल्ड आइसक्रीम बना रही थी, मैंने स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट आइसक्रीम चुना एंड दिस वाज क्वाइट
सीन, और ये टेस्टी भी था। पर मैं शायद रोटी खाती तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब ये तो हमें इंडिया में भी मिल जाएगा, पर थाई पैनकेक नहीं मिलता। बट ठीक है, उस नाइट पे जो डिसीजन लिया वो लिया। इसके आगे मुझ में हिम्मत नहीं बची थी शूट करने की, और दिन ख़त्म भी हो रहा था। रात के आई गेस अराउंड 1 बज चुके थे, तो हमें घर भी जाना था। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जब कराबी से फुकेत गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फुकेत में अगर आप जाते हैं तो किस तरह के टूर्स आपको करने होते हैं, और क्या खाना आप बेटर खा सकते हैं, और किस तरह के नाइट मार्केट्स आपको विज़िट करने चाहिए। मैंने फुकेत में 7 दिन बिताए एंड ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। बट हाँ, कराबी फुकेत के तुलना में बहुत ज़्यादा शांत है। अगर आपको हसल एंड बसल चाहिए तो आप फुकेत जा सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ पार्टी करनी है और कुछ नहीं करना है तो आप पटाया एंड बैंकॉक जाओ, तो आपका थोड़ा पैसा भी बचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।